गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं तमाली, आपकी दोस्त। और आज का जो टॉपिक है वो ना ही कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है और ना ही कोई मेकअप रिव्यू के ऊपर है। जो भी टॉपिक है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कोई रिव्यू तो नहीं है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आपकी जो ब्यूटी को है वो बहुत ही डेंजरसली हार्म कर सकता है। आई टेल यू, जो मेरे साथ हुआ है और जिसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो करने वाली हूँ आज। और क्या क्या आपको तकलीफियाँ हो सकती है और बहुत ही डेंजरसली कैसे आपकी स्किन को, हेयर को, फिर जो भी है ग्लो को, सबको हार्म कर सकता है एक सिंगल एनिमी। सो पता नहीं मुझे कि बहुत बहुत सारी लोगों को अनीमिया है। और भारत देश में, इंडिया में बहुत सारे वुमेन को, लाइक मोर देन 50% ऑफ द वुमेन आर वेरी मच अनीमिक। सो ये मुझे डॉक्टर ने कहा कि हम लोग के जो इंडिया में है, सो देखा जाए तो बेसिकली 12 से 15 तक रेट होना चाहिए हम लोग को एनीमिया का, आई मीन हेमोग्लोबिन लेवल का। लेकिन मेरा जो था वो बहुत ही कम था। वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी आज। स्टार्ट करते हैं। सो बात है 2019 की, जब मेरी बेटी थी 3 साल की। तब मुझे सडनली क्या होता था, तो थोड़ा थोड़ा चक्कर आता था और मैं बहुत फेंट हो जाने की एक मेरे पास मेरे शरीर में एक होती थी कि मैं फेंट हो जाऊंगी अभी, और ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती थी। और सडनली मुझे ऐसा होता था कि बहुत पेन होता था शरीर में। ठीक है, तो एक दिन ऐसा हुआ अचानक से, मेरी जो फीट्स है, मेरे फीट्स में बहुत सूजन सा होती थी मुझे। जस्ट 2 फीट पे, बॉडी के कहीं और कोई एक नहीं है, कोई पेन नहीं है, खाली मुझे फीट में होती थी। तो वो जब होती थी तो मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे बाथरूम जाने में, सब कुछ मुझे करने में बहुत तकलीफ होती थी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। और डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये नॉन आर्थराइटिस है जो आपको हुआ है, और आपके बहुत ओवरवेट हो जाने की वजह से ये आपको जो हुआ है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप दवा ले लीजिए। दैट विल बी गॉन इन सम डेज। सो फाइन, तो मैंने दवा ले लिया उसके लिए। और फिर क्या हुआ, मेरा जो पेन था वो गायब हो गया। और एक्सक्यूज मी, और डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट दिए थे। उसके अंदर हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं था, और मैंने किया भी नहीं था क्योंकि मेरा दर्द चला गया था और मैंने उसकी केयर नहीं किया। और मैंने वो हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं करवाया और कुछ भी टेस्ट मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे लगता था हाँ शायद ये आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम है, तो ये मेरा पेन चला भी गया और मुझे ज़रूरत नहीं है इस सारे टेस्टों की। तो मैंने क्या किया, वो दवाई मैंने ले ली, मेरा पेन एकदम से चला गया। तो फाइन, बहुत रिलीफ हुआ। फिर उसके बाद से 2020 की मैं बात कर रही हूँ, उसकी बाद से मुझे बहुत ही एक होता था, सारी शरीर में, हाथ में होता था, फिर मेरे बैक में होता था, फिर मेरे लेग्स में होता था, फीट में होता था, सब जगह मुझे दर्द होता था। और मैं बहुत पेन किलर लेती थी, उसकी वजह से बहुत ही पेन किलर लेती थी जब भी मुझे दर्द हो जाता था। और ये बहुत बहुत इनटॉलरेबल वो जो दर्द था वो था कि मुझे एकदम सहन नहीं कर सकती थी मैं। तो मुझे पेन किलर लेना पड़ता था। और रात को मैं जब सोती थी मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा लगता था। रोज़ की बात थी, तो मुझे लगता था शायद स्ट्रेस है या फिर काम की वजह से, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है, तो काम की वजह से शायद मुझे स्ट्रेस बहुत हो रहा है इसलिए, और मैं ओवरवेट हूँ तो इसीलिए शायद मुझे ये पेन्स हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, तो ऐसे मेरे टाइम गुजरते रहे और मैं पेन किलर्स लेती रही। तो अचानक से क्या हुआ, कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगा। तो ये 2022 की बात है। तो ऐसा ही चलता रहा 2021 से 22 तक, 1 साल तक मुझे ऐसा फील होता रहा।
आई मीन 20 से या फिर हाँ 20 से 22 तक 2 साल मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते रहे। मुझे बहुत दर्द होता था, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, थक जाती थी बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत ओवरवेट हो जा रही थी धीरे धीरे। और मेरे बाल बहुत, आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल्स होते होते थे, बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल्स होती थी मुझे। ऐसा अगर खींचती थी हाथ में, जितने भी बाल मैं खींचती थी उतने ही मेरे हाथ में आ जाते थे। तो इतना मुझे ज़्यादा हेयरफॉल होने लगा, मुझे बहुत टेंशन होने लगी। 2020 से 22 तक मुझे इतना ज़्यादा हेयरफॉल, मेरे मेरे बाल जो आप अभी देख रहे हैं इससे भी डबल था मेरे बाल, इतना इतना ज़्यादा थिक था। और प्रेगनेंसी के बाद भी मेरा एक भी हेयर लॉस नहीं हुआ था। तो अचानक से ऐसे हेयरफॉल मुझे स्टार्ट हो गया था। और लेकिन मुझे लगा था शायद एक कलर मैंने यूज़ किया था, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। शायद उस कलर की वजह से, और हाँ उस कलर की वजह से भी हुआ था कुछ हद तक। लेकिन अगर कलर की वजह से होगा, केमिकली अगर आपके बालों को कुछ प्रॉब्लम या फिर हैम्पर होता है तो वो चला जाना चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो, और 1 साल से अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो चला जाना चाहिए। ऐसा कोई शैम्पू, ऐसा कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया था कि मुझे हेयर फॉल स्टॉप होगा। तो बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, मैंने अपने जो जनरल फिजिशियन है उनको मैंने दिखाया, फिर लोकल एक जनरल फिजिशियन थे उनको मैंने दिखाया, सबको दिखा लिया। फिर सब ने अलग अलग अपनी चॉइसेस पे अलग अलग मुझे मेडिसिन दिए, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे बाल वैसे की वैसे गिरते रहे, बहुत ज़्यादा गिरते रहे। और मैं डरती थी नहाने में, डरती थी मैं कोम करने में अपने बालों को या फिर बांधने में भी। सो मैंने इलास्टिक बैंड से मैंने क्लचर पे शिफ्ट कर दिया, हमेशा मैं क्लचर लगा के घूमती थी बालों पे। सो मैं बाल खोल रख नहीं सकती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए मेरे बालों पे। फिर मेरे नाखून में जो हुआ, मेरे नेल्स में जो हुआ, नेल्स ऐसे टूट रहे थे, अच्छा अपने आप मेरे नेल्स बढ़ते नहीं थे और टूट जा रहे थे और स्प्लिट हो जा रहे थे नेल्स, ठीक है। तो स्किन का टेक्सचर भी बहुत डार्क होने लगा डे बाई डे, और बहुत जगह पे मुझे स्ट्रेच मार्क्स ऐसे होने लगा। तो मैं बहुत चिंतित थी इस बारे में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैंने जो जो उनको किया, जो जो शैम्पू लाने के लिए बोले सब उन्होंने ऑर्डर किया। फिर जिन जिन डॉक्टर के पास मैं उनको ले जाने के लिए बोली वो सबको उन्होंने मुझे लेके, कोई भी मुझे कुछ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे, सब मुझे दवाई दे रहे थे और पूछ रहे थे कि कोई पेन किलर लिए हो या फिर कोई एंटीबायोटिक लिए हो रिसेंटली। सो मैंने बोला हाँ मुझे एक निमोनिया हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने एंटीबायोटिक्स बहुत दिन का कोर्स मैंने लिया था, तो उसी वजह से शायद मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ एंटीबायोटिक का इफेक्ट है, वो बहुत दिन तक रहता है, लेकिन 2 साल तक नहीं मेरी यार, 2 साल तक कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू मी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत हेल्पलेस हो गई और तरह तरह की रेमेडीज़ मैं घर पे ट्राई करने लगी। मैं अपनी मम्मी को बोलने लगी, सबको बोलने लगी, सब मुझे कुछ कुछ रिकमेंड करने लगे। मैं खुद जो जानती थी वो भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या होता है, मई मंथ को, सॉरी अप्रैल को शायद, या अप्रैल मंथ को अचानक से मुझे ऐसा हुआ, ऐसा रियलाइज होने लगा कि मुझे हर जगह पे मेरा क्रैम्प लग रहा है। क्रैम्प मतलब नर्व स्ट्रेन, ठीक है। तो जो नर्व होता है सो बॉडी का, वो नर्व मुझे हर जगह पे मुझे लग रहा है कि वो उसको क्रैम्प लग गया है, उसको ढीला करना है, वो टाइट हो रहा है, मेरे हाथ ऐसे फ्रीज होने लगा। पहले इस हाथ पे हुआ था, यहाँ पर हुआ था, फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर हुआ था, फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर। जब भी कोई खत्म होता था, एक क्रैम्प, पुराना क्रैम्प खत्म होता था तो नया क्रैम्प राइज हो जाता। तो ऐसा करके सारी बॉडी पे मेरा क्रैम्प लग गया। तो उस टाइम आई वाज शॉक एंड आई वाज इन हिल ऑफ पेन। मुझे बहुत ज़्यादा, अगर बॉडी पे नर्व का क्रैम्प लगता है तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। ये उन लोग वही समझेंगे जिन लोग को हुआ है ऐसे नर्व पे क्रैम्प। तो मैंने अपने पति को बोला, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास पहले ले गए। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह दिए और कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे सैंपल के लिए मुझे दिया था कि हाँ तुम ऐसा ब्लड टेस्ट करो, तो हम देखते हैं फिर आगे क्या होता है, शायद कि नर्व का कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हम देखते हैं। तो फाइन,
तो मैंने ब्लड टेस्ट किया और वहाँ पर मेरा हीमोग्लोबिन 6 निकला, जहाँ पर 12 से 15 रहना चाहिए, वहाँ पर मेरा हीमोग्लोबिन 6 निकला। दैट वाज ओनली 6। और डॉक्टर्स इसको देख के दे वर लाइक शॉक्ड। उन्होंने कहा कि ये लड़की, ये जो अभी भी जिंदा है ना, ये आप लोगों का लक है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया है, इसलिए वो अभी भी सरवाइव कर पा रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए और उसको ब्लड इन्फ्यूजन के लिए भेजिए। फिर मेरी मम्मी और मेरे पति तो पूरा एकदम हार्ट ब्रोकन हो गए और वो लोग सभी बहुत ही चिंतित हो गए मेरे बारे में। सो मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि मैं और एक डॉक्टर को तुमको दिखाऊंगा। मैं एक डॉक्टर की बेसिस पे इतना सारा रिस्क नहीं ले सकता तुम आई मीन विथ यू। सो बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है और उसके साथ बहुत ही इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद इट होता है, जो आपकी बॉडी में कभी भी आ सकता है। तो और ये बहुत ही एक लंबा प्रोसीड्यूर है, जहाँ से आपको स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में 2-3 दिन के लिए, और ये आईसीयू में भर्ती होकर करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी रिस्की एंड टफ थिंग टू डू। सो उन्होंने मुझे और एक डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम पहले इसको मेडिसिन के साथ देखेंगे, अगर ये रिस्पॉन्स कर पाती है और अगर इसका ब्लड थोड़ा भी बढ़ता है तो हम समझेंगे कि हाँ, कुछ वजह से इसका ब्लड कम हुआ था और मेडिसिन से बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हम इन्फ्यूजन के बारे में सोचेंगे। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ उस टाइम कि या फाइनली मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा। और आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मेरा छोटा सा एक बच्चा है और मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। शी वांट्स मी, शी नीड्स मी। सो एज अ मदर मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी उसके बारे में। सो मैं घर पे चली आई और मेरे पति ने बहुत किया मेरे लिए, लाइक बहुत सारा चीज़ें किया। कुछ थिंग है जो आपके ब्लड को इंक्रीज करता है, वो मैं बता दूंगी आपको और एक वीडियो करके क्या क्या चीज़ें हैं जो हेमोग्लोबिन बढ़ाने में आपको मदद करती है। वो होम रेमेडीज़ है, कोई मेडिसिन नहीं है। और हाँ, इट वर्कड फॉर मी, इट रियली वर्कड एंड इट्स अमेजिंग। सुपर रिजल्ट मुझे मिला और ठीक 10 दिन के बाद मुझे फिर से टेस्ट करवाया गया। फिर मेरा हेमोग्लोबिन 8 आ गया, ठीक है। तो आई वाज लाइक सो हैप्पी। फिर डॉक्टर ने कहा हाँ, अभी 8 आ गया है तो या उसका हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो अभी एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी 2 महीने मेडिसिन लेगी, फिर उसके बाद में वे चेक हर अगेन एंड देन अगर हेमोग्लोबिन ठीक हो जाता है तो उसका जो दवाई है वो मैं बंद कर दूँ। अभी भी 2 महीने नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। सी गाइज, आई एम वेरी मच टच वुड, आई एम वेरी मच फिट एंड फाइन और मेरा जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली इज गॉन। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें कही थी। किसी ने कहा था कि शायद तुमको पीसीओएस है और तुमको शायद हार्मोनल कुछ चेंजेस की वजह से ऐसे तुमको ब्लड लॉस और आई मीन हेयर फॉल हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद हुआ है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा हेमोग्लोबिन कम होने से हेयर लॉस होता है। हेमोग्लोबिन कम हो जाने से आपके हेयर को लॉस होता है। हेमोग्लोबिन कम हो जाने से आप वीक हो जाते हैं, आपको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, आपका स्किन खराब हो जाता है, फिर आपको सारी जगह पर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर आपको बुखार जैसा हमेशा फीलिंग होता है कि मुझे बुखार है, शायद मुझे अभी बुखार आएगा। तो ये अगर ये सब फीलिंग्स अगर आपके साथ में भी हो रहा है तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ 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 आप डॉक्टर को दिखवाइए और ठीक से ट्रीट कीजिए इसको। अदरवाइज एनीमिया एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा टेंडेंसी है, आपको ख़त्म कर दे सकता है, आपकी फैमिली को, आपकी सबको, आपकी लाइफ को पूरा आपसे छीन सकता है। ये मैंने महसूस किया है और आपके सामने मुझे लग रहा था कि शायद अभी मैं आई हैव टू से गुड बाय टू माई फैमिली बिकॉज इट्स टाइम। मुझे शायद
मैं शायद और नहीं बचूंगी, क्योंकि जो जो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसके बोन मैरो से ट्रांसफ्यूजन लेना है, फिर इनको ब्लड देना पड़ेगा, इसको स्टे करना पड़ेगा, इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट है, बहुत पेनफुल है। तो ये सब बातें जो मुझे कहा था डॉक्टर ने, सो आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज सो शॉक्ड। और 2 सालों से मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे एनीमिया है, और मैं वैसे ही ज़िंदगी जी रही थी बहुत आराम से, और मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे ऐसा ही लगता था सिर्फ कि शायद मैं काम कर रही हूँ, इसी वजह से मैं थक रही हूँ, इसी वजह से मुझे पेन हो रहा है, इसी वजह से मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, और जो भी है चक्कर आने लग रहा है। तो ये सारी बातें को मैं बहुत ही स्किप करती जा रही थी अपने लाइफ में, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था कभी भी, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को भी ऐसा एनीमिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी सिम्टम लाइक पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है आपके पैर पे, या फिर आपके कहीं पर भी कोई पेन है वो जो जाता ही नहीं है, वो रिकरिंग हो रहा है आपको बार बार, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार आने वाला है, बहुत टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, अचानक से आपका हेयर बहुत लॉस हो रहा है, या फिर आपके नाखून में जो है ना वो स्प्लिट्स हो रहा है। देखिए अभी ना मेरे नाखून एकदम, आई एम वेरी मच फिट एंड फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और फिर आपकी स्किन जो है डार्क हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब बीमारी का जड़ एनीमिया भी हो सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट कीजिए। और ये वीडियो के थ्रू में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मुझे जो हुआ था, मैं नहीं चाहती और किसी के साथ भी ये हो, क्योंकि इट्स अ वेरी 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 पेनफुल थिंग, आई गाइस, आई टेल यू। मुझे 1.5 महीने लगा रिकवर होने में, 1.5 महीने लगातार मैं एक समान से मैं दर्द सही जा रही थी। और हाँ, और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है, पेन किलर से हमेशा दूर रहिए। पेन किलर आपका बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन कम करने में शरीर में। हम कभी भी कुछ हो जाते हैं तो हम, बहुत सारे लोग हम ऐसे हैं कि पेन किलर ले लेते हैं जल्दी से, या फिर पैरासीटामॉल खा लेते हैं। इसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, पेन किलर को लेना बंद कीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है 2 दिन आप सहिए, 3 दिन सहिए, अगर 4 दिनों में भी आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आप यू शुड विजिट अ डॉक्टर, नॉट टू हैव अ पेन किलर। पेन किलर मुझे बताया गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पेन किलर की वजह से उसको ये जो प्रॉब्लम है, ये पेन किलर की वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन है वो घटता गया, उसको पता नहीं चला, और ऊपर से वो और पेन किलर ले रही थी, तो उसको और भी वो उसका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम और बढ़ गया। सो मैं यही चाहती हूँ गाइस कि आप पेन किलर ना लें, और जब भी आपको ऐसा कोई परेशानी हो या फिर कुछ भी हो, आप तुरंत हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। और हमारी ब्यूटी हमारे हाथ में है। अगर हम चाहते हैं हम खुद को ठीक रखें, तो हमारी ब्यूटी भी ठीक रहेगी, सब भी ठीक रहेगा, नेचुरल सब रहेगा। और नेचुरल खाने की, नेचुरल आदत लगाने की कोशिश कीजिए। हमारी ये अननेचुरल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि हम लोग का लाइफ पूरा नेचुरल हो जाता है, जैसे खाना पीना या कुछ भी। तो जो भी आप लेंगे, जो भी आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अननेचुरल से आपका लाइफ डिस्ट्रॉय होता है, इम्प्रूव नहीं होता है। सो बस आज का वीडियो यही तक था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये सारी सिम्टम्स है उनको समझ में आ सके कि शायद उनको एनीमिया भी हो सकती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।